हेलो 10th क्लास। आज हम जो आपका टॉपिक करेंगे दैट इज चैप्टर 1 का एक क्विक रिकैप। चैप्टर 1 आपका साइंस का कौन सा रहता है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका एक क्विक रिकैप इस वीडियो के अंदर कवर होगा। ठीक है, शॉर्ट में फटाफट सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें दो चीज जान लो। आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा करते थे, जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होता है, दो तरह के चेंजेस होते थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते थे, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते थे। एक जस्ट शॉर्ट एग्जांपल, फिजिकल चेंज लाइक कटिंग ऑफ पेपर एंड केमिकल चेंज लाइक बर्निंग ऑफ पेपर। अब जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसको रिप्रेजेंट कराया जाता है एक केमिकल इक्वेशन से। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है केमिकल इक्वेशन से। तो यार सबसे पहले तो यही जान ले कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहले वो जानना ज्यादा जरूरी है ना कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। वो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेटा आपके 10th क्लास के सिलेबस में टोटल 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स को डिस्कस किया गया है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे इजी रिएक्शंस होते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? जहां पर दो चीजें कंबाइन होकर एक तीसरी चीज फॉर्म करती है, दैट इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पर दो चीजें कंबाइन होके एक थर्ड चीज फॉर्म करती है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझो, लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज हो जाता है यहाँ पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। कॉपर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अच्छा बच्चों, वो जिसको दिक्कत है कि ये भैया ये Mg+O2 MgO2 क्यों नहीं बना, ये आपका 9th क्लास का क्रॉसिंग का लॉजिक है। हमारे पास हर एक चीज की वैलेंसी अवेलेबल होती है। एक बार आप शॉर्ट में देखिए, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, उसका सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे तो ये 2+ और 2- आपस में कैंसिल हो जाएगा, MgO बनेगा। ठीक है, वो इसका लॉजिक है। और एक खास बात बेटा, मोस्टली एक्सोथर्मिक, ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपके एक्सोथर्मिक नेचर के रहते हैं। एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं भैया? जहां पर एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में, हीट लाइट वगैरह के फॉर्म में बाहर थ्रू आउट होती है। ठीक है, जैसे ये तो आपके चैप्टर की पहली एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। वही वाली एक्टिविटी जिसके अंदर वो प्रिकॉशंस होते हैं कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, चिंगारियां निकलती है, तो आइस दूर रखनी चाहिए, वो वाली बात। ठीक है, ये होगी आपकी कैटेगरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, सेकेंड आपकी नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन से? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ये कौन से होते हैं बेटा? जस्ट इसका उल्टा, जहां पर एक आर्टिकल, एक चीज स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा चीजें बनाती है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं तो ये वाले कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक नेचर के। क्योंकि बेटा अगर एक चीज स्प्लिट होकर, जैसे ए स्प्लिट होकर B+C बना रहे हैं या B+C+D बना रहे हैं, तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वो स्प्लिट होगा। पड़े पड़े थोड़ी चीज स्प्लिट हो जाएगी यार, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कुछ ना कुछ। दैट्स इट। एग्जाम्पल इसके बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन के ना टाइप्स होते हैं। आपका जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, इसके अंदर एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करी जाती है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। लाइक या तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब, ऐसे रिएक्शंस को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। या फिर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जैसा सिल्वर क्लोराइड के साथ होता है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेगा, जैसा पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर होता है वो।
इतने का बेटा फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को जरा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन हर बार बोर्ड में। एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं बोलूं लाइट एब्जॉर्ब का एग्जाम्पल बताओ, आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा सिल्वर क्लोराइड AgCl होती है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर AgCl, Ag सिल्वर, Cl क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग से निकलती है। ये सेम रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी किया जाता है AgBr, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग से निकलती है। ये हो गया बेटा आपका लाइट एब्जॉर्ब का एग्जांपल। अच्छा भैया एक इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब का बता दो एग्जांपल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब, तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब आप पानी में बेटा बिजली छोड़ते हो ना, घर पे करने ना लग जाना कि पानी की बाल्टी ली और अंदर तार छोड़ दी, कल की वीडियो नहीं देख पाओगे फिर। इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब का रिएक्शन क्या है, मान लो H2O है, H2O क्या होता है, वाटर। जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं, ये एक रिएक्शन हो गया। और अब बेटा जो इसके अंदर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ना, दैट आर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, यूजुअली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां पर आपकी वो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स वाली एक्टिविटी आती है। एग्जाम में जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स रहते हैं इसमें से वो रहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम में यूजुअली ये वाले पूछे जाते हैं। इसके अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, उसका क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो बेटा वैसे तो फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, फिर भी अगर किसी बच्चे को बनाना नहीं आता तो फेरस यानी आयरन, Fe, सल्फेट यानी SO4, आयरन की वैलेंसी 2+, सल्फेट की 2-, क्रॉस करके क्या बनेगा, FeSO4, क्या बनेगा, FeSO4, फेरस सल्फेट। अब बच्चे गलती पता क्या करते हैं, वो सीधा रिएक्शन FeSO4 से स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ये फेरस सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो पूरे नंबर उसी बच्चे को मिलेंगे जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात करेगा। पहले जो फर्स्ट रिएक्शन होगा ना, FeSO4.7H2O से होगा। ये क्या लिख दिया भैया, FeSO4 फेरस सल्फेट। अगर किसी चीज के क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये टॉपिक आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, किसी भी चीज के अगर क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसमें से डॉट करके 5H2O, 7H2O, 10H2O ये सब लिखा जाता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का बेटा जो ओरिजिनल कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे, सबसे पहले तो यार इसका पानी ड्राई होएगा, सबसे पहले इसका 7H2O अलग हो जाएगा, FeSO4 प्लस 7H2O, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो अलग उड़ जाएगा। आप पे क्या बचेगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। आगे के रिएक्शन इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट से होगा। किसी के मन में आ सकता है भैया FeSO4 तो फेरस सल्फेट होता है, तो क्या हर बार फेरस सल्फेट को एनहाइड्रस बोलना है? बेटा जिस चीज का, जिस कंपाउंड का अभी अभी पानी निकला है वो डिहाइड्रेट हो गया, उसको एनहाइड्रस बोला जाता है। तो इसका फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का अभी अभी पानी सूखा, तो इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोला जा रहा है। दूसरा रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जब आगे पानी सूख जाएगा इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट की, अच्छा इसका कलर क्या होता है, उसका सारा पानी चला गया तो व्हाइटिश कलर का रहता है, ठीक है। बेटा ये जो क्रिस्टल्स भी होते हैं ना, यही चीज को उसका कलर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसको ब्लू कलर प्रोवाइड करा रहे होते हैं, ठीक है। हर एक चीज के क्रिस्टल्स उसको कलर प्रोवाइड कराते हैं, कलर, शेप, टेक्सचर, वो सब चीजें, शाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का पानी सूखेगा तो ये व्हाइट कलर का पाउडर बन के रह जाएगा। अब जब बिल्कुल इसको आगे हीट करेंगे तो क्या होगा भाई,
जब इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले तो आयरन की ऑक्साइड बनेगी। कौन सी ऑक्साइड बनेगी बेटा? फेरिक ऑक्साइड बनेगी। आयरन अपनी ऑक्साइड यूजुअली फेरस ऑक्साइड नहीं बनाता। आयरन की दो वैलेंसी होती है, 2 वाली और 3 वाली यूजुअली। ठीक है, आयरन की जो 3 वाली वैलेंसी होती है ना, Fe3, ये फेरिक कहलाती है। और ऑक्सीजन यानी O2 माइनस, क्या बनेगा? Fe2O3। मन में आएगा भैया, अभी तो आपने फेरस सल्फेट में Fe को 2 लिया था, अब 3 कैसे ले लिया? तो बेटा ये देखो साइड पर छोटे बोर्ड पर, आयरन जो होता है ना Fe, इसकी दो वैलेंसी होती है। आयरन जो होता है इसकी दो वैलेंसी होती है, 2 वाली एक 3 वाली। 2 वाली को हम फेरस बोलते हैं और 3 वाले को हम फेरिक बोलते हैं। जब आयरन की ऑक्साइड बनती है ना, आयरन ऑक्साइड्स आर यूजुअली फेरिक ऑक्साइड्स, उसका नेचर ही ऐसा है। तो क्या बनेगी? पहले नाम लिख लेता हूं मैं, क्या बनेगी? फेरिक ऑक्साइड। ये बेटा वो जो जंग पे होती है, ब्राउन कलर की होती है। कलर चेंजेस की बात करूं तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का बचा था, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर की बनेगी। लेट्स बना के देखते हैं क्या बना था। Fe2O3। अब बेटा खुद दिमाग लगाओ, अगर ये कार्बोनेट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, क्योंकि ये सल्फेट है तो कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर की डाइऑक्साइड और सल्फर की ट्राइऑक्साइड। SO2 मतलब सल्फर की डाइऑक्साइड, SO3 मतलब सल्फर की ट्राइऑक्साइड। और इन गैसेस की स्मेल कैसी होती है? रॉटन एक्स स्मेल। रॉटन एक्स स्मेल मतलब सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है इससे। ये रिएक्शन जब होता है ना, बदबू ही बदबू हो जाती है लेबोरेटरी के अंदर। तो ये आपका रिएक्शन नंबर 2 है। अब बेटा इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है स्कूल एग्जाम्स में, यूजुअली टीचर इसको डाल देते हैं क्योंकि बहुत पुराना कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसके अंदर एक और बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें से बेटा आजकल जो आपके ट्रेंडिंग में है ना, एजर्शन रीजंस, वो बहुत सारे बन सकते हैं। एमसीक्यू भी बन सकता है, एजर्शन रीजन भी बन सकता है। कैसा? कलर चेंजेस का भाई, सिंपल कलर चेंजेस का। जैसे सबसे पहले फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स का कलर क्या था? क्रिस्टल्स थे, कलर था ग्रीन। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर क्या है? उसके क्रिस्टल चले गए, पानी सूख गया, व्हाइट कलर का। फिर जब उसको फर्दर रिएक्ट करा तो लास्ट में फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या आया? ब्राउन कलर का। बदबू किसने फैलाई? सल्फर की डाइऑक्साइड ने और सल्फर की ट्राइऑक्साइड ने। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आयरन की ऑक्साइड कौन सी होती है? फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, FeO या Fe2O3। तो वो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। एक और बेटा इसी के जैसा रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट की हीटिंग। वो भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेड नाइट्रेट की हीटिंग, वो भी ध्यान से देख लो। क्वेश्चन वही, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। इन दोनों में से एक ना यूजुअली बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, या तो फेरस सल्फेट की हीटिंग या लेड नाइट्रेट की हीटिंग इज हीटेड। तो बेटा कुछ नहीं, बच्चों को यूजुअली लेड नाइट्रेट याद नहीं रहता, आप बनाकर देख लीजिए ना, उसमें क्या समस्या है? लेड नाइट्रेट नहीं याद रहता, आप बनाकर देख लो। लेड और नाइट्रेट, लेड हो गया Pb, नाइट्रेट होता है NO3। ठीक है, लेड की वैलेंसी 2 प्लस, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 माइनस, क्या बनेगा? खुद बताओ। PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। अगर किसी के मन में, मैं कह रहा 10वीं क्लास के बच्चे में सवाल है कि NO6 क्यों नहीं बना भैया, तो भैया वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पूरे पे 2 जा रहा है, तो इसलिए बाहर में होल ट्वाइस। बाकी अगर किसी बच्चे को है कि हमें कैसे पता यार नाइट्रेट NO3 होता है, मैं कैसे मान लूं लेड Pb होता है, तो इसकी एक शीट आप बोलेंगे तो ये वीडियो के अंदर भी नीचे कमेंट सेक्शन में अलग से अटैच कर देंगे, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया जाएगा, या फिर आप शीट से देख सकते हो। शीट पे सब कुछ अवेलेबल है, एक नॉर्मल शीट जिसके ऊपर सारे फॉर्मूले वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, और ऑफलाइन में जिस भी बच्चे के पास वो शीट नहीं है, मेरे से वो शीट ले लीजिए जिसपे हर एक चीज की वैलेंसिया लिखी हुई है, ताकि उसकी आपको समस्या ना हो, बोर्ड तक वो याद भी होनी चाहिए। तो बेटा जब इसकी हीटिंग होगी, PbNO3 होल ट्वाइस, कौन है ये? लेड नाइट्रेट। जब इसकी हीटिंग होगी तो क्या होगा? ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। अच्छा, कलर की बात करें बेटा, तो लेड नाइट्रेट का कलर होता ही नहीं है, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट इज कलरलेस।
हाँ, इससे लेड ऑक्साइड बनेगी, दैट इज येलोइश इन कलर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं जरा हटा दूं रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। आगे अपना खुद दिमाग लगाना भाई, जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा, जब सल्फेट था तो SO2 SO3 निकला, यहां से आपका क्या निकल सकता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बड़े प्यार से निकल सकती है। अब लेड यार ऐसे इतना इजीली नहीं होगा कि लेड कल्ला हो जाएगा ना, इतनी सारी ऑक्सीजन पड़ी है, लेड ऑक्सीजन के साथ अपनी लेड ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड बेटा कलर में थोड़ी येलोइश होती है, लाइट येलो सा कलर होता है इसका। हमें कैसे पता लेड ऑक्साइड कैसे बनेगी, लेड Pb ऑक्सीजन हो, लेड 2 ऑक्सीजन 2, क्या बनेगा, PbO प्लस। अब बेटा ये जो भी हम समझने के लिए रिएक्शंस कर रहे हैं ना, ये हम अनबैलेंस्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में इसकी पूरी बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा, उसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी। एग्जामिनेशन में हर रिएक्शन को आप बैलेंस्ड रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभी भी बथेरा पड़ा है, तो NO2 निकलेगा और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन। और जो लग रहा है कि भैया ऑक्सीजन कैसे बचा, वो बेटा बैलेंसिंग का लॉजिक है, ठीक है। बैलेंसिंग की एक अलग वीडियो बनाएंगे। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 तो आपको बड़े अच्छे से पता ही है, ठीक है। और अगर उसकी बैलेंसिंग की बात करें वो बाद में। ये एक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर का ध्यान रखना, लेड ऑक्साइड येलो और लेड नाइट्रेट कलरलेस। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये तो बेटा आपके रियल लाइफ में भी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जहां कोई किसी को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा मतलब उड़ा देगा। क्या होता है भाई, यूजुअली एक ज्यादा पावर वाला बंदा एक कम पावर वाले बंदे को उड़ा देता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सेम यहाँ पर इन एलिमेंट्स के साथ भी होता है। एक हाई रिएक्टिव मेटल ना, एक ऐसा मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को उड़ा देता है। इसके लिए आपको आनी चाहिए मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे तो उसकी ट्रिक भी है, ठीक है। आपने अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग ट्रिक से उसको याद करवाते हैं। वैसे तो बेसिक ट्रिक है, कीर्ति, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, के, कीर्ति, नैन्सी, कैंडी met, all went to zoo, fell in ponds, got hurt, cuts, Huggy arranged a petrol auto and took them to the hospital। मेरे को नहीं पता आपके स्कूल में कौन सी ट्रिक कराई होगी, तो ठीक है, कई कई स्कूलों में तो बिल्कुल देसी ट्रिक ही चल रही होती है। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जन फरारी, मतलब वो दैट्स ऑन योर चॉइस। आपने किस तरीके से इसको याद रखना है। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। व्हाई, वो वैसे आगे वाले चैप्टर्स में भी, चैप्टर 3 में लॉजिक आएगा। कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर, Pt प्लैटिनम, Au गोल्ड, इस तरीके के मेटल्स की रिएक्टिविटी रहती है। अब होता क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अ मोर रिएक्टिव मेटल, अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal, less reactive metal from its salt solution। जैसे मान लो भाई बी जो है वो सी के साथ जोड़ा बनाकर बैठा हुआ है, कुछ और नहीं सोचना। बी जो है वो सी के साथ जोड़ा बनाकर बैठा हुआ है। ए आया, ए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ए आया, बी को उड़ा गया, ए सी के साथ बैठ गया और बेचारा बी सिंगल अलग हो गया, वो वाली चीज। इन रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल से समझो भाई, जैसे अगर हम बोले आपको फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में डालें, जिंक इज पुट या डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
कॉपर के सल्फेट में अगर जिंक को डाल दिया जाए तो बेटा जिंक क्या होता है, Zn, जिंक, कॉपर सल्फेट CuSO4। अगर ऐसा होगा तो ध्यान से देखना, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, सल्फेट तो यार कुछ नहीं है, सल्फेट तो लड़की है, सल्फेट तो सॉल्ट है। मेटलों की कौन सी गेम है, जिंक वर्सेस कॉपर। देखो कौन रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर। जिंक आएगा, कॉपर को उड़ाएगा, सल्फेट सल्फेट के साथ बैठ जाएगा, बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक आएगा, कॉपर को उड़ाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और भी इसके दो चार एग्जांपल करेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उड़ाएगा, कम रिएक्टिव उड़ाने जाएगा थप्पड़ मार के भगाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। डिस्प्लेसमेंट के कुछ और एग्जांपल्स, जैसे लेट इट बी, इंपॉर्टेंट है, व्हेन आयरन नेल्स, ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं, आर पुटेड इन HCl तो क्या होगा, देखते हैं यार। आयरन मतलब Fe, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गेम किसकी है, हाइड्रोजन और आयरन की। कौन रिएक्टिव है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, उड़ा देगा। क्या बनेगी, अब ऐसे ना, ये ना करना FeCl प्लस H लिख दिया, थोड़ा लिखने का स्टाइल होता है बेटा, हर एक चीज के अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर आयरन HCl पे जा रहा है, हमें पता है Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, Fe हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड। क्या बनेगी, फेरस क्लोराइड। नाम पहले इसका लिख लेते हैं, फेरस क्लोराइड। बेटा 90% रिएक्शन में ना आयरन की Fe2 वाली फेरस यूज होती है। ऑक्साइड जब बनती है तो फेरिक की ऑक्साइड बनती है, ध्यान रखिएगा। फेरस क्लोराइड कैसे बनती है, बना के देख लो, FeCl1 2 क्या बनेगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड। और कल्ला H एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाइड्रोजन गैस बना के बेचारा अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, ये चीज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और अब बेटा अगर एक ऐसा रिएक्शन में यहां लिख दूं कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज पुट इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, कॉपर इन फेरस सल्फेट। अब कहोगे अब भैया इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, अभी देखो तो आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा, कॉपर कहां से उड़ा देगा यार आयरन को, कॉपर तो खुद लेस रिएक्टिव है, तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, न कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई गैस अलग से नहीं निकलेगी, हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि खुद देखो यार, कॉपर लेस रिएक्टिव, आयरन मोर रिएक्टिव है, सिंपल लिख सकते हो, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, वजह, रीजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसमें क्या होता है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, DD रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दोनों आइटम एक दूसरे को उड़ा रही है, इनको प्यार से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक आइटम है AB, एक आइटम है CD, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, A ने C को करा, A D के साथ बैठ गया और B C के साथ आ गया, ऐसे रिएक्शंस, इस कैटेगरी वाले रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। डबल क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ए ने उधर से इसको उड़ाया, उधर से ए ने सी को उड़ाया और उधर से बी और डी आपस में बैठ गए, बी और सी आपस में आ गए, वो चीज। इसका एग्जांपल से करो, ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसका बेटा मैं सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन दो है इसके, एक बेरियम क्लोराइड वाला और एक आपका पोटेशियम नाइट्रेट वाला,
एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो बेटा आपका क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, हाउ विल दे रिएक्ट, ये कैसे एक दूसरे को उड़ाएंगे। आसान में बताऊं, पहली वाली चीज आखिरी वाली के साथ बैठ जाती है। इसमें ना यूजुअली एक पैटर्न चलता है, रीजनिंग का पैटर्न है। अगर 1 2 3 4 का क्वेश्चन है ना, तो 1 4 के साथ 2 3 के साथ, ये होएगा। ध्यान से देखना, ये क्या बोल दिया करके देखो। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होती है बना के देख लो यार। बेरियम Cl 1 2, क्या बनेगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2। सोडियम सल्फेट क्या होगा, सोडियम Na सल्फेट SO4, सोडियम 1 सल्फेट 2, क्या बनेगा Na2SO4। तो क्या रिएक्शन होगा यार, बड़ा सिंपल है। इसमें ना जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है वैसे कर लिया करो, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, क्रॉसिंग कर दो, बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, इस तरीके से रिएक्शन होगा। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको 2 मिनट के लिए हटा रहे हैं, क्या होगा भाई। और तरीका, पहले वाला आखिरी वाले के साथ, बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, वो BaSO4 होता है भैया, Ba2SO4 क्यों नहीं होता, अभी बना के देख रहे, बेरियम सल्फेट। हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड का, हर चीज के साथ रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है बेरियम जैसे क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है वैसी सल्फेट से करे, ठीक है भाई। ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आप लेट सपोज फॉर एग्जांपल जैसे बेरियम है Ba और सल्फेट है SO4, Ba2 सल्फेट B2, क्या बनेगा BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्यों बना भैया, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड बन तो गया, सोडियम क्लोराइड। ये होते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये एग्जांपल नंबर 1 लास्ट ईयर बोर्ड में भी पूछा गया था, अभी आपके 2025 वाले बोर्ड्स के अंदर, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात, बेरियम सल्फेट के कौन से प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर सा बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स का कलर दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे खतरनाक रिएक्शन पूरे चैप्टर का आप कर रहे हैं, इसके बाद सबसे खतरनाक रिएक्शन, what happens when lead nitrate and potassium iodide are mixed together। देखो बेटा, इतना क्या घुसना उसके लॉजिक में, लेड आखिरी वाले के साथ जाएगा, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले भाई आपको यहाँ पर 4 चीजें बनानी आनी चाहिए। लेड नाइट्रेट है ना, पहले वो तो बनाओ, लेड नाइट्रेट, लेड इज Pb, नाइट्रेट इज NO3, ठीक है। लेड आपका 2 नाइट्रेट 1, क्या बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, क्या है ये, इट इज लेड नाइट्रेट, इट इज लेड नाइट्रेट, लेड का नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड बना के देख लो, क्या ही होता है वैसे तो, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के आयोडाइड मतलब आयोडीन, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्या बनेगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड। क्रॉसिंग कर लो ना यार, वहां से समझ नहीं आती कि इतने सारे नंबर, इतने सारे डिजिट्स होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मत करो, यहां से कर लो, क्रॉसिंग कर लो अपने लिए रफ में, माइंड में। लेड किसके साथ बैठेगा, आयोडाइड के साथ, तो चीज क्या बनेगी, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम किसके साथ बैठेगा, नाइट्रेट के साथ। पहले इंग्लिश लिख लो कि यार क्या आएगा, फिर फॉर्मूला कौन सा, यार मैं कह रहा हूं आपको पूरा रट्टा होना चाहिए, आप बनाकर देख लो 2 मिनट फटाफट से। लेड आयोडाइड PbI2 होता है वैसे तो, आप बनाकर देख लो, लेड इज योर Pb, आयोडीन इज योर I, लेड 2 आयोडीन 1, क्या बनेगा PbI2,
पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? वैसे तो KNO3 होता है, बना के भी देख लो, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 वन क्या बनेगा? KNO3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसा बोलूं तो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो गलत नहीं होगा। लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है? येलोइश, अभी पढ़ा था। इसके येलो पाउडर सा चूरा सा इसके ऊपर दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको तो कम से कम 2-3 बार लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके खत्म हो गए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शंस। फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स वर्ड बना ही दो अक्षरों से है, रिडॉक्स वर्ड बना ही दो अक्षरों से है, RED और OX। रिडॉक्स ये क्या होता है भाई? RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। भैया हमें क्या पता ऑक्सीडेशन क्या होती है? आसान शब्दों में ट्रिक कराता हूं, ध्यान से देखना। एक याद रखना, दूसरा अपोजिट हो जाएगा। बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीजन का आना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर रिडक्शन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चली गई। बहुत सिंपल था ये तो। और बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ऑक्सीजन आया है तो हाइड्रोजन जाएगा, अगर ऑक्सीजन गया है तो हाइड्रोजन आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो इसका उल्टा हाइड्रोजन आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले एग्जांपल्स में काम आएगा, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, स्कूल टीचर्स इसको दे ना दे, बोर्ड में रिडॉक्स रिएक्शन का एक MCQ आए, क्वेश्चन आए, आना आना है, पक्की बात है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। और इसका क्वेश्चन कैसे आता है भाई? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड बताने के लिए। अब मैं बताता हूं ये क्या होता है, इसका लॉजिक। इसका क्या लॉजिक है भाई? जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। सिंपल। द वन whose ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इज नोन एज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और द वन whose रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिसकी बेटा रिडक्शन हो रही है, द वन whose रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब भाई इसका ना एक और नाम भी है, एक बार साथ साथ बैटरी चेक कर ले, कैमरा ना ड्रेन हो। इसका एक और नाम भी है भाई, ये तो बहुत सिंपल है भैया, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जिसकी रिडक्शन हुई वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब भाई इंपॉर्टेंट बात, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड को ही रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ये क्या बोल रहे हो भैया? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड को ही क्या बोला जाता है?
रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखिएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड को ही रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। एजेंट उल्टा लगता है, जैसे अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर सब्सटेंस रिड्यूस्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी सी बात बस आप ध्यान रख लेना ताकि किसी क्वेश्चन में आप फंसो मत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, दोबारा सुन लो क्या है सारा लॉजिक। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड को ही रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है। जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये तो आपको याद रह जाएगा। सब्सटेंस रिड्यूस को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। एजेंट वर्ड उल्टा चलता है। एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन डली तो क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया और वाटर H2O अलग हो गया। इसमें बताओ क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, क्या रिड्यूस, क्या ये क्या वो। तो इनका सफर देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक का। बेटा यहां से शुरू करते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड से, उर्दू तो पढ़ नहीं रहना, वहां से शुरू कराऊंगा। कॉपर ऑक्साइड, यहां से कॉपर का अगर मैं यहां तक का सफर देखूं, इस जगह से वहां तक का सफर, ठीक है, यहां से यहां तक का सफर, तो बताओ क्या दिख रहा है? इसका ऑक्सीजन चला गया भैया, इसका क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था जब भी किसी का ऑक्सीजन चला जाए हम क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। अब बेटा मुझे बताओ रिडक्शन किसकी हुई फिर? कॉपर ऑक्साइड की। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सब्सटेंस सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इधर देखो भाई, इन भाई साहब के साथ क्या हुआ है? यहां से लेकर हाइड्रोजन का यहां तक का सफर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है इसकी। क्या हुई है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी में ऑक्सीजन ऐड होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किस में ऐड हुई है? तुम्हारे में थोड़ी हुई है भाई, हाइड्रोजन में हुई है। तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन कहलाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और एजेंट उल्टा लगता है तो इसी को हम और क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करो, हम एक और भी करेंगे। और अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे थे ने? देखो ना, इस एक रिएक्शन में दोनों चीजें हुई, रिडक्शन भी हुई और ऑक्सीडेशन भी हुई। तो वही तो बताया था मैंने आपको, द रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोज आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इस वीडियो में हम इसके 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने बेस्ट एग्जांपल्स और इजी एग्जांपल्स के साथ कवर करे हैं, ठीक है। अगले पार्ट के अंदर हम जो बाकी के बहुत इसके लॉजिक्स बचे हैं ना, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, और आपके 2-4 बेसिक कुछ एग्जांपल्स है, लाइक व्हाइट वॉश वाले रिएक्शंस, ठीक है, आपका कॉपर, शाइनी ब्राउन कॉपर की हीटिंग वाले रिएक्शंस, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की जो बन जाती है उसका रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी, जिंक ग्रैन्यूल्स में HCl डालने की एक्टिविटी, वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। और तीसरा पार्ट इसका एक बैलेंसिंग का बना दिया जाएगा। टोटल 3 पार्ट्स का ये रहेगा। इस पार्ट में आपने 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कवर करे हैं। ये वीडियो खत्म करने से पहले इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड में जब क्लोरीन डाली तो क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड में जब क्लोरीन डाली तो HCl बन गया और सल्फर अलग हो गया। इस रिएक्शन को देखो भाई, लास्ट रिएक्शन आज के लिए। इसके साथ देखो भाई, सल्फर की गेंद, सल्फर यहां से यहां तक का जो सल्फर का सफर है, सल्फर पकड़ना भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना पकड़ने बैठ जाना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। H2S का सल्फर का यहां से वहां तक का सफर, क्या हुआ? हाइड्रोजन चली गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर वीडियो में ऊपर वाली चीज नहीं दिख रही, क्या लिखा है रो के ऊपर? बस कुछ नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, नथिंग एल्स। क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी की हाइड्रोजन रिमूव होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, भूलना मत। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई उसको क्या बोलते हैं बेटा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का दूसरा नाम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इधर आ जाओ भाई। इन भाई साहब के साथ क्या हुआ है? यहां से यहां तक कितने से सफर में क्लोरीन में हाइड्रोजन आ गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें भैया हाइड्रोजन आ गई। जब किसी में हाइड्रोजन आती है, अगर किसी में ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन आती है तो क्या बोलते हैं? इसकी रिडक्शन हो रही है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गोज अपोजिट। इसकी रिडक्शन हो रही है क्लोरीन की, तो ये क्या कहलाएगा? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड को एजेंट में उल्टा बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल। इसको देखो फटाफट से। एक बस मैं यहाँ पर और एग्जांपल लिख रहा हूँ क्योंकि कैमरे की बैटरी ड्रेन होने वाली है, वो आप करेंगे खुद से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं होगा तो बता देना, अगले पार्ट में कवर कर लेंगे इसको। अगले पार्ट की शुरुआत यहाँ से कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 में जब HCl डलता है तो मैंगनीज की क्लोराइड बनती है और थोड़ा क्लोरीन और निकलता है और H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भैया इतना क्लोरीन कहां से आ गया। इस रिएक्शन में आपने बताना है कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। दैट्स ऑल फॉर दिस। इस वीडियो के अंदर क्या कवर करा है हमने? सिर्फ 5 टाइप ऑफ आपके केमिकल रिएक्शन। दोबारा बता दूं, पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 के अंदर बाकी जो बचा कुछ होगा वो सब कुछ, ठीक है? ओके।